ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। आज मैं अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखला रही हूँ, जो अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। और आवाज़ आपको दूर से भजन की आ रही होगी, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही होगी। और ये वही जगह है, पूरब दिशा, पूरब और उत्तर, जिधर से सूर्य भगवान उदित होने वाले हैं। आज रीबर्थ और कुंडली अवेकनिंग पे बात करते हैं। रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, यानी कुंडली अवेकनिंग यानी चेतना का जागृत होना। आप सब यहाँ मैं सेट कर रही हूँ, आप सब यहाँ से सूर्योदय देख सकते हैं। दोस्तों, एक मिनट रुकिए, मैं सेट करती हूँ। 1 मिनट। ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए मैंने अपनी छत। सूर्योदय यहीं से होने वाला है, आप लोग लाइव देख सकेंगे आज का सूर्योदय। दोस्तों, तो हम बात करते हैं रीबर्थ और कुंडली अवेकनिंग। रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, कुंडली अवेकनिंग यानी चेतना का जागृत होना। और चेतना का जागृत होना यानी इंसान जहाँ होता है उसके भौतिक शरीर वहीं रहते हैं, परंतु चेतना उसकी आत्मा को लीड कर रही होती है। अब आते हैं रीबर्थ यानी पुनर्जन्म और कुंडली अवेकनिंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है। तो एक ही जीवन में जब इंसान दोबारा जन्म लेता है तो उसे रीबर्थ बोलते हैं। इस प्रोसेस में जब कोई इंसान के लाइफ में एक ऐसा समय आता है कि उसे लगने लगता है उसने अब तक जो भी कार्य किया, उसके जो भी संबंध थे, उसने जो भी संस्कार इस दुनिया में पाए थे और जो कुछ भी अपने संबंधों में खर्च किया था, दुनिया के जो लेन देन थे, जो कुछ भी सोचा समझा, सभी कुछ व्यर्थ था, मिथ्या, झूठ था। ये पूरी दुनिया झूठ है। तो सवाल उठता, तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ या आई हूँ। अब ये प्रश्न अंतर आत्मा से आ रही होती है और लाइफ के इसी फेज को डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। और इस प्रश्न के साथ इंसान जीवात्मा शब्द से जुड़ जाता है। ये समय ज़्यादा देर का नहीं होता, इसी प्रश्न के साथ उसे अंदर से जीवात्मा शब्द सुनाई देते हैं। जीव आत्मा कि वो ये सारे नाते, रिश्ते, संबंध वजूद बनकर कार्य कर रहे हैं। वो ये सब एक खेल है और तुम प्लेयर हो। तुम वो जीव हो जिसमें आत्मा की प्रधानता है और आत्मा में ही परमात्मा का अंश है और तुम ही परमात्मा हो। अब डार्क नाइट ऑफ सोल से इसी समय रीबर्थ शुरू हो जाती है, यानी एक नए जन्म की कहानी, जो इस भौतिक जीवन के पार भी एक शाश्वत दुनिया है, जिस शाश्वत दुनिया के हम सभी बंदे हैं, बच्चे हैं। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कह सकते हैं, यानी कुंडली अवेकनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुंडलिनी एक शक्ति है। जब एक ह्यूमन सोल डार्क में चला जाता है तो वो अचेत की अवस्था में रहता है। अब इस क्रम में सारी दुनिया से वो कट ऑफ हो जाता है, या कह सकते हैं कि प्रकृति उसे सभी से अलग थलग कर देती है। अचेत की अवस्था जो होती है वही शिवत्व की अवस्था है। शिव जो वर्षों से और हमारे कई कई जन्म तक से समाधि की अवस्था में रहते हैं, और शक्ति यानी माँ कुंडलिनी चेतना के रूप में ह्यूमन बॉडी में, जो चेतना के रूप में कार्य करना आरंभ कर देती हैं। इसी प्रोसेस के दौरान, जस्ट डार्क नाइट ऑफ सोल्स के दौरान, देखिए आपको हल्का सा सूरज दिख रहा है ना, सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं। ये सूर्योदय की सुबह है।
अर्ली मॉर्निंग का आनंद लीजिए और सुनिए। तो जब चेतना यानी माँ कुंडलिनी समाधिष्ट शिव को जगाने लगती हैं तो हमारा फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों अपने अंदर ही हमें महसूस होने लगती है और हमें मानवीय बौद्धिकता और वास्तविक चेतना यानी सच और झूठ सभी कुछ साफ साफ दिखने लगता है। और फिर एक जीवात्मा के जीवन में उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। और ये प्रोसेस तो सिर्फ शुरुआत की है। शिव का समाधि से बाहर आना, शक्ति और शिव का नृत्य और सहस्त्रसार जहाँ शिव का स्थान है, शक्ति और शिव का मिलन और मिलन के बाद पुनः अपने अपने कार्य में लगना, यानी एक सन्यासी जीवन के साथ साथ चेतना का विस्तार लगातार एक असीम ऊर्जा के साथ। और इस भौतिक शरीर को तैयार करना ताकि एक मानव शरीर एक देवत्व को धारण करने योग्य बन जाए, क्योंकि वो अब एक साधारण मानव नहीं रह जाते। वो चाहे तो भी साधारणता में लौट नहीं सकते, क्योंकि उन्हें प्रकृति और पुरुष यानी शिव और शक्ति अपने कार्य में लगा देती है। माँ प्रकृति उस जीवात्मा से अपने कार्य करवाती हैं, अपने कार्य में लगा देती हैं, जिसमें समाज, परिवार, देश, पर्यावरण सभी कुछ आता है। नदियाँ सब अपने कार्य में लगा देती हैं, जिससे ये धरती सुंदर बनी रहे, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध और स्वच्छ बना रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप लोगों को कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अध्यात्म के जीवन में प्रवेश करते ही बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं और ये मेरी एक कोशिश है या कह लें मेरा सोल मिशन है कि उन सभी जीवात्मा को उसके परम उत्थान में सहयोग करना और धरती माँ को स्वच्छ और सुंदर बनाना। हम सभी अवेकन सोल्स का मिशन अलग अलग हो सकता है, पर अंततः हम धरती माँ, प्रकृति माँ को अपने जैसे दूसरे सोल को सर्व करें, यही हमारा सोल पर्पस होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। देखिए आप सूर्योदय आपको दिखलाऊं, देखिए सूर्योदय हो चुका दोस्तों। देखिए अरुणोदय, प्रकृति के इस सूर्योदय के समय को अरुणोदय कहते हैं, जहाँ सूर्य एकदम अरुण होते हैं, तरुण होते हैं, नए होते हैं। और सुबह का वातावरण दिखाओ। ये मंदिर शिव मंदिर, ये पूरी धरती, यहाँ से धरती और आसमान निकले हुए हैं। ये शिव मंदिर और इधर माँ शक्ति का मंदिर, शिव और शक्ति। ओम नमः शिवाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें।